आज अयोध्या आ रहे सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर अशरफी भवन में चल रहे विविध कार्यक्रम अनुष्ठान में होंगे शामिल। शराब घोटाला मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दो 2025 में पूरे साल रहेगा दिल्ली में पटाखों पर बैन, आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में की जाएगी पेड़ों की गिनती, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई नाव हादसा, मरने वालों की संख्या 14 हुई। चश्मदीद बोले लाइफ जैकेट नहीं थी, टक्कर से पहले नेवी बोट स्टंट कर रही थी, ड्राइवर पर केस। महाकुंभ 2025 से पहले पर्यटकों को झटका, मेला प्रशासन ने नावों को किराया 50% तक बढ़ाया। ठंड से अभी और कांपेगी दिल्ली, पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों का ठंड से बुरा हाल। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, धक्का मुक्की केस में हंगामे के आसार, 2 बीजेपी सांसद घायल हुए, राहुल पर लगा आरोप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, राज्यसभा के उपसभापति बोले यह छवि खराब करने की कोशिश। संसद में धक्का मुक्की पर बोले शिवराज सिंह चौहान, राहुल ने गुंडागर्दी की, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। राहुल गांधी ने आरोपों पर किया पलटवार, बोले अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सांसद राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का विरोध, कांग्रेस आज पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बोला हमला, खड़गे पर निशिकांत दुबे के बयान पर कहा ये बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा। केंद्र से 1.36 लाख करोड़ वसूली मामले पर बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड की जनता को सच जानने का हक। कंगना का कांग्रेस पर प्रहार, विपक्ष पर व्यवहार बताया शर्मनाक, बोली हमारे एक सांसद को टांके भी लगे हैं। कंगना ने कहा संविधान के बारे में कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है उसका हर बार पर्दाफाश हुआ है, उनकी हिंसा आज संसद तक पहुंच गई है। प्रियंका वाड्रा का सरकार पर निशाना, बोली बीजेपी ने राहुल का शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोका, ये अमित शाह को बचाने की साजिश है। यूपी विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के बाद सुरेश खन्ना ने किया था स्थगन का अनुरोध। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में जताया बीजेपी का विरोध, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ जताई नाराजगी। सपा विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप, बोले हम उन्हें भगवान मानते हैं लेकिन बीजेपी लोकतंत्र का अपमान कर रही। योगी आदित्यनाथ ने किया सुशासन सप्ताह का शुभारंभ, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, किया बोले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे अटल जी। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का लगाया आरोप, बोले समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्बेडकर मामले में अरविंद केजरीवाल ने लिखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी, केंद्र से समर्थन वापस लेने की मांग। बीजेपी सांसद को धक्का देने के आरोप पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी सांसद ने मुझे धकेला, कैमरे में सब कैद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा हमारा अंदर जाने का अधिकार है, मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप, संसद में बीजेपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सदन कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं, राहुल ताकत दिखाकर मारपीट कर रहे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की, लोकतंत्र के लिए काला दिन, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे, आज उनका गुंडे जैसा व्यवहार था। बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल ने संसद में बल प्रयोग क्यों किया, हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की में मेरे घुटने में चोट आई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हमारे 2 सांसदों को गंभीर चोटें लगी है, विपक्ष के नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही, वे बाबा साहेब के नाम पर फर्जी जानकारी फैला रहे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने 12 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर विवाद बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है, कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती आई है, उनका अपमान करती आई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना, कहा मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चीजें उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, अब ये संविधान के रक्षक बनने का एक पाखंड रच रहे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा, अमित शाह संसद में जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया, उन पर कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। पीएम मोदी उनके बचाव में उतरी हैं, हम नहीं डरेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया पापी पार्टी, कहा उन्होंने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उपवास और मौन व्रत करना चाहिए। अमित शाह के भाषण पर राजीव रंजन ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी नकारात्मक प्रचार के लिए गृह मंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही। अजय राय के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। संभल के सपा सांसद वर्ग का बिजली कनेक्शन कटा, बिजली चोरी के लगे हैं आरोप। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार लंबे समय से भारत को राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार में बदलने की योजना बना रही। और नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी, समित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी शामिल। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, 21 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी का किया ऐलान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस हर अच्छे काम का कर रही विरोध, कांग्रेस का आने वाले समय में सूपड़ा होगा साफ। महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा रेलवे, कहा जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रैवल की खबर अफवाह। हरिगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शिव मंदिर को कराया मुक्त, जिहादियों ने मलबे से ढक दिया था शिवलिंग। रामेश्वरम राइस मिल में चावल तस्करी का खेल, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे बोरे में चावल हो रहा पैक। बरेली में गंगा महारानी मंदिर पर जिहादियों का कब्जा, मंदिर स्थल पर पहुंचे तहसीलदार कानूनगो और लेखपाल। रायबरेली में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों को डीजल चोरी का वीडियो वायरल, कार सवार चोर सीसीटीवी में हुए कैद, बछरावा थाना क्षेत्र के सेरी के पास का मामला। मुंबई में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई गाड़ियां, एक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 2025 में किया जाएगा लॉन्च। ईडी ने कॉनकास्ट स्टील और पावर ग्रुप के कई ठिकानों पर की छापेमारी, आभूषण और वाहन किए जब्त। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद की घोषणा।
बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह ने लगाए आप पर गंभीर आरोप, मुक्त की रेवड़ियों पर किया प्रहार। झांसी में महिला की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने घेरा थाना, सीएचएस डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही से नसबंदी ऑपरेशन करने का आरोप। 8 दिन बाद मिली 4 महीने की बच्ची, गाजियाबाद का थाना बना खुशी के आंसुओं का गवाह। जौनपुर में जमीनी विवाद के मामले में पुलिस टीम ने महिलाओं से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेठी में खुली स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल, सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण, दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी रहे गायब, काटा गया वेतन। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक युवती को कुचला, दोनों की मौके पर हुई मौत, आरोपी चालक ट्रक को छोड़कर हुआ फरार। फतेहपुर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, दूसरे लड़कों से बात करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को मारी थी गोली, खुद की आत्महत्या, चाचा गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 किलो 780 ग्राम गांजा बरामद। पीलीभीत में बेखौफ हुए दबंग, रंजिश के चलते किसान को मारी गोली, 2 दिन पहले खेत की मेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। बस्ती में शिक्षक ने छात्रा से की अश्लील हरकत, पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर सहेली ने खोला राज। गोरखपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई, टीम ने अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर दी दबिश, 25 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद कर मुकदमा किया गया दर्ज।